3 अंडों के साथ अगर आप लगाएंगे तो फिर 9x9 वाला पैन यूज करना होगा आप लोगों को। जो आप लोग लाइनर पेपर लगाते हो उससे ब्राउनी का टेक्सचर भी खराब होता है, वो तंग भी होती है। देखिए कितनी अच्छी क्रैकी भी है, कितनी जबरदस्त भी है। अच्छा जी, जो लोग कहते हैं कि जी हमारे क्रैक्स नहीं आते, हमसे ब्राउनी नहीं बनती, तो ये उन बिगनर्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। ये फ्रिज में रखने के बाद भी अपने टेक्सचर को थोड़ा सा स्पॉन्जी ही रखती है। क्रैक्स भी 100% आते हैं। और जी आप इसको बनाएं, अपने मेन्यू में रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। मैं आ गई हूँ एक और एपिसोड के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं सॉर्टेड ब्राउनी। बहुत सिंपल सी ब्राउनी है। जिन लोगों से मेरी प्रीवियस ब्राउनी रेसिपीज हैंडल नहीं होती, ये उनके लिए रेसिपी है। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो आइसक्रीम वाली वीडियो बहुत कम लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने ये ब्राउनी बनानी सिखाई थी। मैंने सोचा वाई नॉट कि इसको मैं फ्रंट पर ले आऊं ताकि हर वो बंदा इस एपिसोड को देख सके, इस ब्राउनी को सीख सके, क्योंकि जिन लोगों से ब्राउनी हैंडल नहीं होती ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसको मैं असॉर्टेड ब्राउनी के तौर पर जो है वो मैंने एक ऑर्डर भेजा था, जैसे कस्टमर ने डिमांड की थी, जैसे उन्होंने पिक्चर शेयर की थी, उनको जो जैसे चाहिए था उन्होंने कहा था जैसा है वैसा चाहिए, कुछ भी अपने पास से नहीं करना। कभी कभार कस्टमर ऐसा भी हमारे साथ करता है, क्या हम थोड़ा बहुत कुछ ऐड करते हैं तो उसको इस चीज़ से जो होता है वो ये नहीं होता कि हाँ ये अच्छा लग रहा है या नहीं। उन्होंने कहना कि जो मैंने भेजी है, जो मुझे अच्छा लगा है वो आपने करना है। तो जैसी पिक्चर आई थी वैसे ही मैंने उनके साथ उनका काम करना था और जो जो चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की थी वही ऊपर लगनी थी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज अपनी असॉर्टेड ब्राउनी फॉर बिगनर्स, जो कि बिल्कुल जो नए बंदे होंगे ये उनके लिए रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। असॉर्टेड ब्राउनी रेसिपी का ऑर्डर है जी, और 8x8 पैन में ये लगेगी, ठीक है जी। और इंग्रेडिएंट मैं आपके सामने बहुत ही जो है वो खुले डुल्ले बताने लगी हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑयल, मक्खन, शॉर्टनिंग में से एक चीज़ यूज़ कर लें। 125 ग्राम मैं ऑयल के साथ बनाने जा रही हूँ। ब्राउन शुगर ले लें, आइसिंग शुगर ले लें या कैस्टर शुगर ले लें। 120 ग्राम एक चीज़ यूज़ करें। अंडे 2 अदद लेने हैं। डार्क चॉकलेट 220 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, टेम्परेचर 160, टाइमिंग जो है 20 से 22 मिनट। टॉपिंग काइंड्स ऑफ जो मर्जी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जो कस्टमर आपको पिक्चर भेजेगा उसके अकॉर्डिंगली आपने टॉपिंग करनी है। अगर उसके पास कोई पिक्चर नहीं है तो वो आपसे पूछता है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपने उसको क्या एक स्ट्रक्चर बनाकर देना है। ऑब्वियसली हर किसी के पास पिक्चर्स मौजूद होती हैं, या आप गूगल कर लें, वहाँ से उठा लें। आप गूगल करते हैं तो उसमें न्यूटेला भी होता है, उसमें बटर पीनट भी होता है, उसमें कैरमल भी होता है, वेफर्स भी लगे होते हैं, ओरियोज भी लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप की महंगी महंगी चॉकलेट लगी होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जाना है। तो चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ऑयल और चॉकलेट को हमने जो है वो डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें, ठीक है जी। पर जी हमारी जो है ये रेडी हो गया। चॉकलेट एंड ऑयल मिक्स कर लिया। अगर आप बटर में भी बनाएंगे देन भी आपको ये प्रोसेस करना है। अगर आप शॉर्टनिंग में भी बनाएंगे देन भी आपको ऑयल और चॉकलेट या बटर या चॉकलेट शॉर्टनिंग या चॉकलेट जो भी आप फैट यूज़ कर रहे हैं उसको आपने ऐसे ही कर लेना। इसको करेंगे साइड पर। मैं ब्राउन शुगर के साथ बनाने जा रही हूँ कि कस्टमर की डिमांड है, ये साथ होना चाहिए। चलें जी, अंडे और चीनी को बीट करेंगे हम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बीटिंग प्रोसेस अब आप कहेंगे कितना करना है, कि जो है ना 30% करना, हल्का सा हमने बस उसको ब्लूम करना एंड अंडे और चीनी को। अब हम अपना इस तरह से बखेर के मटेरियल ऐड कर देंगे। हमारा कोको पाउडर और जो है जी फ्लावर, उसको भी यूँ मिक्स कर लें अच्छे से और देन ऐड करना आपने, ठीक है। अब हल्का सा हम बीट कर लेंगे। अब ये भी कितना बीट करना है, सिर्फ मैंने इसको मिक्स किया हल्का सा, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये बैटर तैयार हो गया, ये देख लीजिए। चलें जी, अब हम इस बैटर को अपने पैन में डालेंगे जो कि 8x8 है। चलें, इसको मैंने ग्रीस कर लिया पैन को। मैं लाइनर पेपर नहीं लगाती ब्राउनी वाले बैटर के नीचे, बहुत मुश्किल होता है। हमेशा ग्रीस किया करें, ये मेरा मशवरा है सब ख़वातीन को। ये देखिए ये बैटर जा रहा है इसके अंदर। 2 अंडे 8x8 में लग जाएंगे। एक अंडा 6x6 में लगाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह वाले असॉर्टेड कुकीज़ मिल जाते हैं। इस तरह से हमने इनके अंदर लगाने हैं। ये छोटे पीस हमने निकालने हैं, बड़े पीस नहीं निकालने। इसी तरह ये ओरियोज़ के हैं, ये भी इसी तरह मैं करूँगी ऐसे करके, ठीक है। साथ ही बेक होने के लिए रख देंगे। चूरा कर लें इसको और यूँ करके बीच में दे दें, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ से ली जाएगी ऐसे। ये 2 बन गए।
अच्छा, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हम बेकिंग के बाद करेंगे कि यानी बेकिंग जब हो जाएगी देन हम बाकी की ऑप्शन दे देंगे, यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम देन करेंगे। ठीक है जी, अभी हम इसको करते हैं बेक, अब बेकिंग के लिए भेजते हैं, निकालते हैं ब्राउनी अपनी और चेक कराते हैं। और इसको जी ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्लेक्स आए हैं इसके ऊपर और क्रैक्स आएंगे। मैं चेक करती हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त जहाँ से क्रैक्स आए बिल्कुल, क्योंकि ये सूफले ब्राउनी है थोड़ी थोड़ी सी क्रैकी होगी। और ये डन है, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। जी जो क्रैक्स आए थे, जो ब्राउनी फूली हुई थी वो बैठ गई है और ये मज़ीद अभी बैठेगी, अभी इसको रेस्ट देना है आपने। ठीक है, जब ये ठंडी हो जाए देन आपने इसके कट्स लगाने हैं और फिर आउट करना है। चलें 30 मिनट गुजर गए हैं, अब हम ज़रा इसके कट्स की तरफ आ जाएं और कट्स लगाते हैं इसको अपनी ब्राउनी को माशाल्लाह से। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ से 3 अंडों के साथ अगर आप लगाएंगे तो फिर 9 बाय 9 वाला पैन यूज करना होगा आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है इनमें हम थोड़ी थोड़ी गनाश पुट करके तो फिर हम बाकी चीजें लगाते हैं। अच्छा जी, ये गनाश बनाई है जी मैंने 50 ग्राम क्रीम और 100 ग्राम चॉकलेट के साथ। ठीक है, जो कि मैंने ब्राउनी के ऊपर लगानी है। मिल्क चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट, यानी डार्क ब्राउन चॉकलेट जो थी वो 50 ग्राम थी और डार्क मिल्क चॉकलेट 50 ग्राम थी और उसके बाद जो क्रीम थी वो 50 ग्राम थी। ठीक है जी, तो ये हमारी गनाश बन गई है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ गया है, ये देखिए। चलें इसको निकालते हैं। ब्राउनी को बताया है कि ठंडा करके निकालिएगा, ऐसे नहीं निकालना। ठीक है, पूरा हमने ये निकालना है। और ये ब्राउनी जो है ये बेस्ट ब्राउनी है, क्योंकि इसलिए कि इसके जो एज हैं वो भी हार्ड नहीं होते, जो आप लोगों की अक्सर बेशतर मुझे कंप्लेन आती है कि हमारे एज हार्ड हो जाती है, क्योंकि ये सूफले ब्राउनी है और ये बेस्ट ब्राउनी है, फज सूफले ब्राउनी। और ये जो होती है बहुत स्पॉन्जी टाइप और क्रैकी होती है। इसी तरह से हम अपनी सारी ब्राउनी को आउट कर लेंगे। ये देखिए यूं करके ना, ये देखें ऐसे आपने करते जाना है। देखिए कितना आसान है इसको आउट करना। जो आप लोग लाइनर पेपर लगाते हो उससे ब्राउनी का टेक्सचर भी खराब होता है, वो तंग भी होती है। देखिए कितनी अच्छी क्रैकी भी है, कितनी ज़बरदस्त भी है। 8 बाय 8 वाला जो पैन है और जो केक बोर्ड है वो आपने 10 बाय 10 यूज़ करना है, तो देन जाकर इसकी इस तरह से लुक आएगी और कितनी परफेक्ट लुक है ये। अच्छा जी, जो लोग कहते हैं कि जी हमारे क्रैक्स नहीं आते, हमसे ब्राउनी नहीं बनती, तो ये उन बिगनर्स के लिए बेस्ट रेसिपी है और ये बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से जो बिगनर्स जितने भी हैं वो सूफले ब्राउनी बनाकर सेल करें। ये मैंने रेसिपी जो है ये पहले भी एक दफ़ा कराई थी, जो कि मेरी आइसक्रीम वाली थी, जिसमें मैंने मॉल्ट ब्राउनी आइसक्रीम कराई थी। ये फ्रिज में रखने के बाद भी अपने टेक्सचर को थोड़ा सा स्पॉन्जी ही रखती है और क्रैक्स भी 100% आते हैं। और जी आप इसको बनाएं, अपने मेन्यू में रखें, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। 2 अंडों के साथ आप जो है वो पूरी रेसिपी लगाएं। ये देखिए जी मेरी गनाश देखें, मतलब ज़्यादा चॉकलेट और कम क्रीम के साथ जो है वो इस सिचुएशन में बनानी है और इसको ठंडा कर लेना, पाइपिंग बैग में डाल लेना है। और मेक श्योर कि आपकी ब्राउनी भी ठंडी हो, ये ना हो कि चॉकलेट ऊपर डाले पता चले ब्राउनी गर्म है, अभी इसकी हीट हुई नहीं हुई, ख़त्म, और जी आपका काम तमाम हो गया और जो आप डिज़ाइनिंग करना चाह रहे वो हुई नहीं। अच्छा जी, थोड़ी सी हम ओरियो के ऊपर भी हमारी गनाश है। लेट्स सी कि कोई चॉकलेट हमारी सही से हमारे ये वेफर्स रोल निकल आए। ठीक है, ये वेफर रोल्स रख दिया इसके ऊपर। तो लीजिए जी, ये है आज की हमारी असॉर्टेड ब्राउनी। चलें इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा कर देते हैं, कि उन्होंने कहा था कि जो है ना सबके ऊपर आपने यूं करके भेजना है, ये नहीं करना कि सिर्फ कुछ के ऊपर करना, आपने सबके ऊपर ही आपने यूं कर देना। मैंने कहा जी ठीक है जी कर देंगे। अच्छा, ये चूँकि कुकी हमारा छुप गया तो हम इस कुकी के ऊपर दोबारा से एन इसके मुताबिक एक और रख देते हैं, ताकि छुपे हुए कुकी को हम जो है वो यूं प्रेजेंट कर सके, डबलिंग हो जाए। ओके जी, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मज़ीद करना चाहिए, कुछ और डेकोरेशन करनी चाहिए, तो आप मज़ीद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी जी, यहाँ पे हमारी सॉर्टेड ब्राउनी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। तो चलें जी, ह्यूमिडिटी की वजह से देख लें, वो चॉकलेट हालांकि मैंने डबल की थी फिर भी होती जा रही है, इसको मैं डिलीवर करने लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाजिया और दुआ में याद रखिए। आई होप आपको मेरी हर एपिसोड अच्छी लग रही है। आज मैंने आपको बिगनर्स के लिए ब्राउनी बनाना सिखा दी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है टैकल करना इसको। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।